अभी जो आपके सामने एक पेपर है, जो बीपीएससी ने आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का 2 अगस्त को पेपर लिया, जो आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के बारे में अभी हम दिखाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 घंटे का समय था और मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 है। और टोटल क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 100 तक आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस है। मतलब केवल बेसिक क्वेश्चन आपके बेसिक इंजीनियरिंग के थे। और आपके 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड थे, जिसमें केवल और केवल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे जनरल इंजीनियरिंग के। तो ये सेट 1 है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन ये था कि इन द केस ऑफ इंसुलेटर एज ए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। तो रजिस्टिविटी क्या होता है कि एक मटेरियल होता है, अगर जैसे जैसे आपका अलग अलग मटेरियल का अलग होता है, इंसुलेटर का, कंडक्टर का और फिर सेमीकंडक्टर का। तो कंडक्टर का क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है केवल कंडक्टर का। बाकी जितने भी इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर के साथ उनके जो रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टेंस है, वो घट जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, इंक्रीज इंक्रीज रहेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट एक ब्लू मार्क्स दिया हुआ है, वही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए आप मैकेनिकल से हैं तो यहाँ पे ये दोनों साइड आप देखते चलिए। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इसका ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन जो मार्क्स दिया गया है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉन्गुलेंट क्या एलम है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीच लाइन आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीटिंग वाला आ जाएगा। और इसका आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए, इसका ये ऑप्शन। और इसका आपका कंडक्शन इन कन्वेंशन। वैसे ही आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी हम जल्दी जल्दी रफ्तार में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आप क्वेश्चन पढ़िए, इसका राइट ऑप्शन ये वाला और इसका राइट ऑप्शन ये वाला। और आइडियल वोल्ट मीटर दिया है, तो वोल्ट मीटर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप डायरेक्ट ये बिना सोचे, और उसके सलीमा वो वाले एक ट्रिक होता है जिसे सेलर सिलिका जाता है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, और ये क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 आ गया था। यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ऑप्शन है। उसके बाद आपका ये जो ऑप्शन 15 आया है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। उसके बाद यहाँ पे एरर, कॉम्पिटेटिव एरर के लिए डायरेक्टली क्या होता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे होता है क्वेश्चन। आप यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या रहता है, वोल्टेज दोनों क्या रहते हैं, सेमी फेज में रहते हैं, बस रेशियो अलग अलग रहता है। उसके बाद ब्लैक बॉडी दिया है, ब्लैक बॉडी केवल रहे तो ई इक्वल टू जीरो, उसके अदरवाइज ई से 1 के बीच में होता है, ई 0 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप पढ़िए, तो आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे आपका 2। और ये क्वेश्चन आप, फिर इसका फिल्टर, कई लोग डायोड लगाए, तो डायोड में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्मूथ के लिए, स्मूथ अगर नहीं रहता तो फिर आपको केवल बोला था, तो फिर आप ये हो सकते हैं। उसके बाद स्टार, स्टार डेल्टा स्टार्टर, आप ये इस डीसी मोटर के लिए अननोन है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। और सैंड फिल्टर क्या कर देता है, 99% तक फिल्टर कर देता है। उसके बाद ये देखिए, ये वाला ऑप्शन, बीओडी क्लासिफाइड कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद 2 L साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2। उसके बाद स्टोर बॉडी इन टर्म्स ऑफ प्रूफ रेलिनेंस। उसके बाद 14.1, 10 इंटू क्या कर देना था, 1.41, 4 कर देना था, 10√2 कर देना था, तो यहाँ से आंसर आ जाता आपका। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है, फॉर्मूला वाला था ए ऑप्शन। यहाँ पे क्या, हीट टेकन बाय सिंक बेस्ड, सिंक एक जगह से केवल दूसरे जगह सिंक वाला है, तो ये सेकंड लॉ पे चलता है। कई लोगों ने जीरो जीरोथ लॉ लगाया, लेकिन वो रॉन्ग है। उसके बाद कौन सा
अवॉइड किया जाता है, एक वर्टिकल ज्वाइंट को अवॉइड किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पर ये स्ट्रीम लाइन है, और यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में तो नेट एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन असिमेट्रिकली, क्रॉस सेक्शन अगर असिमेट्रिकली हो गए तो दोनों साइड अनबैलेंस हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिक था। यहाँ पे एम एम एफ इक्वल टू होता है एन इंटू आई, यहाँ पे कॉइल कितना था 500 इंटू टू, 1000 डायरेक्ट आ गया था। यहाँ पे लेमिनर के लिए लेस देन 2 होना चाहिए। उसके बाद हार्डनिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे पंप सूटेबल रेसिप्रोसिटी वाला हो गया। यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है, एलम यूज किया जाता है बॉइलिंग, और क्लोरीन टेबल का यूज कर देते हैं डिसफेक्शन वाटर को हटाने के लिए, लेकिन फिल्टरिंग वाला अलग चीज है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन के लिए लीनियर स्ट्रेन हो गया, और यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजर होता है। उसके बाद ड्यूअल क्या हो गया, नॉर्टन, नॉर्टन क्या होता है, थेवेनिन क्या होता है, वोल्टेज का एक वोल्टेज से रिलेटेड है थेवेनिन, और नॉर्टन करंट से है। और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 10 जूल आ जाएगा। थर्मोडाइनेमिक्स से भी क्वेश्चन काफी आए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे ये डायरेक्टली मल्टीपल कांस्टेंट ऑफ द टेकोमीटर आपका 100 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए 3 आ गया तो R/3 हो जाएगा, अगर 2 रहे तो R/2 हो जाएगा, तो R/n जितना ज़्यादा रहेगा पैरेलल में उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉन्ज पेंट हो गया। उसके बाद एवेल्युएटिंग हो जाएगा, PERT का यूज। उसके बाद ताजमहल रिस्पॉन्सिबल सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद नॉन रिलीज के लिए क्या होता है, एडियाबेटिक सिस्टम के लिए ही होगा। ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। उसके बाद लाइन नॉर्मल टू द पंप लाइन एट द पॉइंट इज नोन एज लेवल लाइन। उसके बाद एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल कितना होता है, जो 35 to 45। उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर लाइक द ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में 3 रीजन होता है, कट ऑफ रीजन वाला वो ओपन सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट वाला जो होगा सेचुरेशन रीजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शनलेस रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा, प्रेशर आएगा। और यहाँ पे ये इक्वेशन, इक्वेशन किसको सजेस्ट करता है, लियोनोहार्ड यूलर को। और यहाँ पे मटेरियल है तो इसका पॉइजन रेशियो कितना आता है, 0.5 आता है, ये डायरेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लोड ऑफ द 2 पॉइंट वाला होगा। उसके बाद ये आपका ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिफ्टेड है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका G mg/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PERT चार्ट कौन सा होता है, बीटा चार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, यहाँ पे क्या इंटरमीडिएटिंग सीगिंग साइट वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 4 स्टॉक में कौन सा थ्योरेटिकली ऑपरेट होता है, ऑटो साइकिल। यहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेवल क्या होगा, 0.5। अगर आपने केवल बेसिक बेसिक पढ़ा है तो भी आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं एट बोथ ऑफ द एंड। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पाथ आ जाएगा। उसके बाद इसका डायरी आपका आ जाएगा, इफ द फाइनेस्ट मेथड 2.5 है तो इसको, इसका ऑप्शन हो जाएगा फाइन सैंड हो जाएगा। इसका अलग अलग 0 से 2.5, 2.5 टू 3.5 अलग अलग रेशियो के लिए अलग हो जाता है। यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी अब T⁴ के टर्म्स में होता है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोटिंग एंड फ्री फ्लोटिंग को इंटरफेसिंग फ्लोटिंग बोलते हैं। वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको स्टेटनेस मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, बायरयान बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मेजर के लिए अमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे √2 m
एम के पी वाला ऑप्शन अब आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको 100% आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपको चेटलर मेथड यूज होता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम सिल्वर का होता है। यहाँ पे क्या है, एक्स या ये टी क्या है, ये टी कंटिन्यूअस टाइम है। तो कंटिन्यूअस टाइम में क्या होता है, फंडा पीरियड है, क्योंकि टी जीरो एक पीरियड होता है, तो फंडामेंटल पीरियड ये वाला हो जाएगा। अगर यहीं पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एन रहता है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सैम्पलिंग पीरियड हो जाता है। यहाँ पे आप इंजन वाला क्वेश्चन से करिएगा तो आपको 8 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इनवर्ट टाइप वाला में ये डायरेक्ट कोफिशिएंट है, तो इसमें ऑप्शन है तो डायरेक्ट। यहाँ पे एडियाबेटिक आ जाएगा, यहाँ पे ग्राइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ते जाइए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। यहाँ पे आपको रिंग ऑल टाइप का यूज हो रहा है, नॉट के बाकी यूज होता है, ये नहीं होता है। उसके बाद वेंचुरी मीटर का है बर्नौली इक्वेशन पे। प्लांट ग्रोइंग अंडर द शेडेड, यहाँ पे आपको ये डाउट है, फिर भी यहाँ पे बी ऑप्शन संभावना है। यहाँ पे कैन बी कार्बन कंपोजिट कास्ट आयरन कितना होता है, यहाँ पे 2.5%। यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमीटर 1 किलो ओम होता है। डीजल साइकिल, डीजल साइकिल एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन नॉट है, नॉट वाला में बाकी सब होते हैं, वो नहीं होता है। यहाँ पे एफ इक्वल टू इतना था, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, सी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से x1 से, तो x है तो सी एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ लिमिट कर देना 0 से x1, तो यहाँ लिमिट करिएगा तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 वोल्टेज और करंट। यहाँ पे राइट ऑन द सिलिका स्केल। यहाँ पे कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज इन एनर्जी मीटर आर मेड बाय द सिलिकॉन स्टील। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज वन आइटम ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग ऑफ द वर्क, तो इसके लिए ऑप्शन होगा फाउंडेशन वाला, लास्ट ऑप्शन मेजरिंग। ये सारे टेक्निकल के क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन। नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के आपको खुद ही सॉल्व करने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादातर सब नंबर सिस्टम से थे, आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, दोनों साइड से आप करते चलते, क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो किधर भी साइड करते जाइए। 109 और 12 फिर करिए, फिर आगे नीचे आइए। 110 13 देखिए, तो 14 और 18 115। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, इसीलिए एक साथ ही सारे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे कंसीडर किया हूँ। आप खुद ट्राई कीजिएगा, हो सकता है इसमें का ऑप्शन कुछ रॉन्ग भी हो। यहाँ पे इसका लोटस कंसीडर, कई लोगों का था कि लोटस आना चाहिए, यहाँ पे भी कई लोग 150, यहाँ पे 101 लोगों ने कंसीडर किया था। यहाँ पे स्टेट लाइन टोटल पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्टेट लाइन कितना है, और इसका साउथ ईस्ट 42। यहाँ पे फेब्रुवरी। रीजनिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, अगर आप ट्राई करिएगा तो सारे बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई ऑप्शन में आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।